हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केम होना चो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम मेरी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि धनु लग्न वालों के लिए जब चंद्रमा की महादशा अंतरदशा उनके जीवन में आती है तो उन्हें कैसा फल मिलता है। चंद्रमा धनु लग्न के कुंडली में कुंडली के अष्टम भाव का मालिक होता है देवी और सज्जन, और कुंडली के अष्टम भाव के मालिक होने के कारण जो है तो आपको कभी भी चंद्रमा इस कुंडली में अच्छा फल नहीं देगा, हमेशा बुरा ही फल देगा, क्योंकि चंद्रमा धनु लग्न के कुंडली में एक मारक ग्रह हो गया। इस कुंडली में चंद्रमा पहले में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पंचम, छठे, सातवें, आठवें, नवम, दसम, एकादश, द्वादश सभी भाग में कहीं भी बैठा हो आपको बुरा ही बुरा फल देगा। अब तो ये समझ गए कि बुरा ही बुरा फल देगा, लेकिन इस वीडियो को देखने का मकसद आपका ये होना चाहिए सीखने के लिए कि किस भाव में क्या बुरा फल देगा। इस बात को आपको सीखना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। चंद्रमा के पास जितनी शक्ति होगी उतना पावर से आपको अच्छा या बुरा फल देगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में अगर बैठा हुआ है तो शारीरिक तौर पर में जो है सो आपको हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। चेहरा बहुत सुंदर जरूर होगा, रंग रूप बहुत अच्छा जरूर दिखेगा, लेकिन ज्ञान में कमी आ जाएगी, विनम्रता में कमी आ जाएगी, मानसिक तौर पे बहुत बेचैनी आ जाएगी, शारीरिक तौर पे बीमार महसूस करोगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बनेगा, काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, दुश्मन डैमेज करने का प्रयास करेगा और पार्टनरशिप में भी काम खराब होगा। चंद्रमा अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो धन धान्य संपत्ति के मामले में आपका जो समय है वो विपरीत होगा। आपके पॉकेट से, आपके बैंक बैलेंस से सारा पैसा निकलता हुआ चला जाएगा। परिवार के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, वाणी में दोष की स्थिति बनेगी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव करना होगा, आंख से संबंधित समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। यहां से सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में पड़ेगी, अचानक से धन हानि के, दुर्घटना के योग भी आपके लिए सामने आए। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ संबंध खराब होंगे, खुद के पराक्रम में कमी होगी, धैर्य का कमजोर होना दिखाई देगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है तो भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है तो सुख में कमी होगी, आपको जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी होगी, माता से परेशानी होगी, माता को परेशानी होगी, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी होगी। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है तो पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा का अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग बनेगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है तो एक पुत्री प्राप्ति का योग बनेगा, वो भी सुंदर, लेकिन आपका विद्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, काम नहीं आएगा उस समय में, यश में कमी आएगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, पेट से संबंधित परेशानी आएगी, अचानक से धन हानि हो जाएगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी के क्षेत्र में भी रुकावट और परेशानी का आपको सामना जो है सो करना पड़ेगा। चंद्रमा अगर कुंडली के छठे भाव में है तो जबकि उच्च का है फिर भी यहाँ पर में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा हो सकता है। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा, एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। चंद्रमा अगर कुंडली के सप्तम भाव में है देवी और सज्जनों तो जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में टेंशन तनाव का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी और पार्टनरशिप में भी परेशानी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर बहुत हैरेस करेगा, बहुत डैमेज करेगा आपको। चंद्रमा अगर कुंडली के अष्टम भाव में है कर्क राशि में, अपने ही राशि में,
विदेश में रहोगे बढ़िया लाभ देगा, अपने जन्म धरती पर में रहोगे जीवन पर में संकट आएगी, अचानक से मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, हर काम में रुकावट बाधाओं के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर बैंक बैलेंस को खत्म करेगा, परिवार में टेंशन तनाव कलह की स्थिति देगा, संपत्ति को समाप्त करने का प्रयास करेगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के नवम भाव में है देवी और सज्जनों, तो धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी होगी, ससुराल से टेंशन तनाव होगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य पिता आदि से लाभ नहीं मिल पाएगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, भाई के साथ टेंशन तनाव भी। चंद्रमा अगर कुंडली के दसम भाव में है तो आपको बता दूं कि पिता तुल्य लोगों से लाभ नहीं मिल पाएगा, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आएगी और कारोबार भी आपके अच्छे नहीं चल पाएंगे। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में तो आपके सुख में कमी, माता तुल्य महिलाओं से लाभ ना मिलना, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी टेंशन तनाव, और आपको मैं बता दूं कि छाती हृदय फेफड़े संबंधित भी परेशानी ही योग बनी। चंद्रमा अगर कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा लाभ में कमी देगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी देगा, इच्छा पूर्ति नहीं होने देगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने देगा, सीनियर्स बड़े भाई बहन से टेंशन तनाव करवाएगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में अर्थात पेट से संबंधित परेशानी, एक पुत्री प्राप्ति का योग, अपयश कलंक शोक और दुख का भागी। चंद्रमा अगर कुंडली के 12वें भाव में नीच का बैठा हुआ है तो आपको बता दूं कि खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में कर्ज में चले जाओगे, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी आएगी इत्यादि, दुश्मन परेशान करेंगे। तो कहीं भी चंद्रमा इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फिर भी लोग आपको कह सकते हैं भाई मोती धारण कर लो, मोती धारण करोगे तो बर्बाद हो जाओ, कभी भूल से भी मोती धारण मत करना। चंद्रमा के लिए जब भी आपको चंद्रमा का समय आए तो नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का दैनिक तौर पर में 10 माला जाप शुरू कर दोगे, आपकी परेशानी खत्म होने लगेगी, आप जो है सो डाउन से अप होने लगोगे, बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। तो देवी और सज्जनों, चंद्रमा का यही था प्रभाव। इसमें इस पर में डिपेंड करेगा, 0 से 6 डिग्री पर में 25%, 6 से 12 डिग्री पे 50%, 12 से 18 डिग्री पे 100%, 18 से 24 डिग्री पर में 50%, 24 से 30 डिग्री पर में 25%। अच्छा अथवा बुरा, इसमें तो अच्छा देना ही नहीं है, सिर्फ बुरा ही फल देगा, इतनी शक्ति से आपको बुरा फल देगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।